आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है हरी कुसुम म्यूजिक कंपनी से, यानी भैया जी का यूट्यूब कैमरा हमारे साथ में रहता है और मेरा नाम कुमारी मंजू शास्त्री। और मैं आप लोगों के समक्ष आज सुंदर सी यानी परीक्षित लीला की 5 सुंदर कथा सुनाने का प्रयास करती हूँ। आप सभी लोग सुन करके इस चैनल को शेयर जरूर करेंगे। मुझे पूरी आशा है कि आप लोग, अगर आप लोग यानी हमारी कथा देखना चाहेंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। प्रेम से बोलो के बिहारी लाल की, सांचे दरबार की। महाराज का ब्याह है। सभी लोग ध्यान से श्रवण करेंगे। भक्तों, नागलोक के राजा बासुक जी हैं। नागलोक के राजा बासुक जी हैं। तो नागकुल यानी नागलोक के राजा बासुक जी हैं। बहुत सुंदर सी शोभा है। भक्तों, बड़ी नगरी स्वाभिमान है। आज यानी बासुक महाराज अपनी नागलोक की राजधानी में बैठे हुए हैं। और होता क्या है, शोभा की वर्णन की गई है भक्तों कि बासुक के दरबार की और उपमा कहूँ बनाए, अति विचित्र महफिल सजी शोभा कहीं न जाए। और जगर मगर हो रही सभा, नाच रही परी खिलौना, एक से एक मलूक का अंडे बैठे नागिन के छोना। धामिन और भुजंग मरधारी पवनिया संग, पवन सो उड़ राही रहो आसमान में। सो जहरी नाग अनेक न बैठे, बासुक की कचहरी जुड़ रही। आज भक्तों, बासुक महाराज के दरबार की शोभा जगर मगर हो रही है। आज बासुक महाराज करते क्या है, बहुत प्रसन्न है बासुक महाराज कि पारथ सुत पांडन का बेटा। भक्तों, तो रहत खुशी में बासुक राजा, रहत खुशी में बासुक राजा, जो सरदरी बिछाई है। खुशी में बासुक राजा और चौसर दरी बिछाई है। और पारथ बोली ढिगवई ठारे, पारथ बोली ढिगवई ठारे, फिर लो सारा मंगाई है। हो भक्तों, बासुक महाराज अपने दरबार में बैठे हुए हैं। इधर यानी अर्जुन महाराज जी का आगमन होता है। अर्जुन महाराज का आगमन होता है। भक्तों, अर्जुन महाराज आए। जिस समय बासुक ने देखा, आइए पारथ बैठिए, अपने राजधानी का हाल बताओ। बहुत ठीक है महाराज, बैठे। का कुछ समय नहीं पार हो रहा है, आओ हमारे तुम्हारे बीच में एक खेल हो, और खेल ऐसा होगा कि बिल्कुल सत्य होगा। अगर हमारे घर में लड़की होगी, तुम्हारे घर में लड़का तो शादी, और तुम्हारे घर में यानी लड़का हमारे घर में लड़की होगी तो शादी। तो आज जब ये बाजी बदलिया तो हुआ क्या, किसको छाती माना कि गर्भ की बाजी बदली।
बीच में गंगाधर दीन्हे सुता जो तुम्हारे जन्म में आए तुम्हारी अपने बोली जो ब्याहे सुमेरे सुता होई सुत तेरे भंवर पड़े करारी आज छवि दियक दियक मुस्कान आज छवि दियक दियक मुस्कान। भक्तों पारद महाराज कहने लगे अगर हमारे घर में लड़की तुम्हारे घर में लड़का तो शादी और तुम्हारे घर में लड़का हमारे घर में लड़की तो शादी। कहने चलो शर्त मंजूर। गंगा मैया को साक्षी मानकर गर्भ की बाजी बधी तो कहने लगे चलो भाई पहली चाल कौन चलता है और जो सबसे ज्यादा होशियार होता है वही पहली चाल चलता है और ज्यादा होशियारी करने के बजाय होता क्या है आज बासु महाराज पहली चाल चलते हैं भक्तों उसी समय कि बद बद बदन पटक दई फांसे तो हुआ क्या कि डारी गोद भूप बासुकने और डारी गोद भूप बासुकने तेरे घोटा आए हैं सुकने अरे तेरे खोटा आए हैं और फिर से चाल चली पारथ ने फिर तो चाल चली पारथ ने तो 25 दिखाए हैं। पहली चाल बासु महाराज चलते हैं तो उनके नंबर कम आते हैं 13 नंबर आए। बासु महाराज की हार हो गई। फिर दोबारा जब चाल पारद महाराज चलते हैं तो उनके 25 नंबर आते हैं। 25 नंबर जब आते हैं तो आज जीत किसकी हो गई? पारद महाराज की। जब पारद महाराज जीत गए तो हुआ क्या भक्तों कि जीत गए बाजी पारथ राय मगन मन में अति रहे हरसाए सोच अस बासुक के बाढ़ो होई रहो जियरई में जाड़ो तो पारथ चले सभा से मन में दुखी समाई आज छवि दियक दियक मुस्काई आज छवि दियक दियक मुस्काई आज छवि दियक दियक मुस्काई। भैया हुआ आज जिस जीत पारद महाराज की हो गई तो बासुक महाराज भक्तों आज हार गए थे। मन में बड़ा पछतावा कि अगर हमारे घर में लड़की होगी तो इनके घर में मुझे शादी करना पड़ेगा। मैं हार गया हूं और मैं अपनी हार कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बासुक महाराज के दिल में आज भक्तों क्रोध छा गया। बासुक महाराज रोज के साथ में उठे वहां से और चल देते हैं। पारद महाराज अपने घर को चले गए। बासुक महाराज भक्तों अपने यानी चमन से अपने महलों की तरफ जब चले तो इधर नागिनी ने देखा और क्या किया कि बासुक गए महल अपने को। जब राजा बासुक अपने महलों को गए
तो हुआ क्या भक्तों कि आवत दी नागिनी पति को, आवत दी नागिनी पति को फौरन पलंग बिछायो है। हो अरे आवत दी नागिनी पति को अरे फौरन पलंग बिछायो है। और चेहरा देख सजन से बोली, चेहरा देख सजन से बोली, सजन कहाँ दुख पायो है। हो जिस समय बासुक महाराज बड़े रोज के साथ में आज जब घर को गए हैं, नागनी ने देखा मेरे स्वामी आ रहे हैं। रोज चेहरा इनका खिलखिलाता था, चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी। अचानक मेरे स्वामी को क्या हो गया कि आज सारा चेहरा उतरा हुआ है। महलों के अंदर जब गए, नागनी बड़े प्यार से पलंग बिछा देती है। बासुक महाराज अपना शीश नीचे झुका करके बैठ गए। नागनी कहने लगी स्वामी आखिर क्या बात है कि आप इतने उदास हैं। तो आज भक्तों जैसे इतनी बात पूछी तो बासुक महाराज कहने लगे कि देवी, जब नागनी ने पूछा मन में विचार किया और कहने लगे देवी अगर आज मैं, बासुक महाराज बोले कि पारत महाराज से मैंने एक बाजी बजी थी कि अगर मैं बाजी जीत जाऊंगा तो एक दूसरे को विवाह करना पड़ेगा, इसलिए पारत बाजी जीत गए हैं देवी। और सुनो बोले 101 मुद्रा दान सत्रोहन मरखापुर से भैया जी की तरफ से दान हुआ है। माता रानी कल्याण करे, परिवार मंगलमय बना रहे, जीवन मंगलमय हो, जीवन मंगलमय हो। आज वक्त तो कहने लगे अगर तुम्हारे गर्भ से देवी लड़की का जन्म होगा तो मैं विष खा करके मर जाऊंगा। नागनी ने जैसे अपने पति से इतने शब्द सुने दुखी हो गई और कहने लगी स्वामी ये क्या कहते हो। बोली कि मन में दुखित भई अतनागन, कहने लगी स्वामी कि अंतर घट की खबर न स्वामी, और अंतर घट की खबर न स्वामी, कैसे मन समझाऊं मैं। हो अरे अंतर घट की खबर न स्वामी, अरे कैसे मन समझाऊं मैं। और यानी कुमर हो या कन्या, यानी कुमर हो या कैसे कहा बताऊं मैं। जब इतनी बात नागनी सुनी कहने लगी स्वामी ये क्या कहते हो। अरे कोई भी नारी ये नहीं देखाती कि उसके गर्भ के अंदर लड़का है या लड़की है। स्वामी मैं तुम्हें कैसे बताऊं, तुमने बहुत बड़ी बाधा में मुझे डाल दिया है। नागनी कहने लगी स्वामी एक उपाय हो सकता है। बासुक कहने लगे बोलो देवी। कहने लगी नागनी स्वामी सुनो कि ध्यान तुम गिरवर को धारो, करेंगे वो ही निस्तारो।
मान जिन जिंदर को मारो, कृष्ण नख पर गिरवर धारो, सुधीधे राम कहे जप हरिहर लगी जय नाम ठिकाने, आज छवि दियक दियक मुस्कान, आज छवि दियक दियक मुस्काने। आज भक्तों कहने लगी स्वामी तुम भगवान श्याम सुंदर को धाओ, वही हमारी नैया को पार लगाएंगे, वही इस शंका का समाधान करेंगे प्रभु। बोली नागनी समझाने लगी स्वामी भगवान को द्रौपदी ने, जिस समय द्रौपदी का चीर दुशासन खींच रहा था, उसने द्रौपदी ने भगवान श्याम सुंदर को याद किया। बोली कि द्रौपदी पर विपदा पड़ी और तेरे श्री रघुवीर संकट में साथी भये, अक्षय कर दियो चीर। अरे जो द्रौपदी पर विपदा पड़ी हुई थी तो द्रौपदी ने भी भगवान कन्हैया को याद किया था और भगवान कन्हैया से कहा था प्रभु आकर के मेरी लाज बचा लो। भक्तों आज इस प्रकार नागनी अपने पति को समझाती है और कहती है स्वामी सुनो। इधर भक्तों नागनी समझा ही रही थी कि पारत महाराज के घर का हाल जरा सुनो कि पारत के भयो कुमार नाम परिचित धारो है, नपर द्रौपदी लुटाए बासुक कन्या घर जननी। भक्तों आज पारत महाराज के यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है, पारत महाराज के यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है। जिसमें पारत महाराज ने देखा हमारे घर में पोते का जन्म हुआ है, बहुत प्रसन्न है। और इधर बासुक जी के घर में नागनी के द्वारा एक लड़की का जन्म होता है। नागनी ने जैसे देखा कि मेरे द्वारा लड़की का जन्म हुआ है, नागनी ने तुरंत अपनी एक दासी के हवाले वो पुत्री कर दिया और कहा देख बहन मेरी बेटी का आज से लालन पालन तू करेगी और मैं अपनी बेटी का नाम नवलदे रखती हूँ। भक्तों आज वो दासी नवलदे का लालन पालन करती है। भक्तों इधर अब पारत महाराज के यहाँ शोभा जरा देखो, पारत महाराज के यहाँ खुशियां हैं क्योंकि पुत्र का जन्म हुआ है, पुत्र का जन्म हुआ है। नारियां गाती हैं, आज हस्तिनापुर में आनंद बधाइयां बजती है और